स्टूडेंट्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, कर चुके हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लान कर रहे हैं फर्दर स्टडी का, मास्टर डिग्री कहाँ पर कम समय में, कम पैसों में, विद स्कॉलरशिप हो जाए, फायदा आपको सबसे ज्यादा मिले, सुपर चार्ज कर लें आप अपने करियर को। आज का वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि करियर गाइडेंस आपको मिलने जा रही है। मैं आपको बताने जा रही हूँ द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग मास्टर प्रोग्राम इन यूके। क्या प्रोसेस रहेगा उसको भी डिस्कस करूंगी। सो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लिंक इफ यू वांट ऑल द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं अगर यही इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहते हैं। कोई क्वेश्चन कभी भी माइंड में आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। करियर सेशन अटेंड करना चाहते हैं, अपना प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मीनाक्षी फ्रॉम विंट्रीन करियर कंसल्टिंग। शुरुआत करते हैं, व्हाई यू शुड कंटिन्यू योर मास्टर डिग्री इन यूके। लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूंगी, आप दो क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। नंबर 1, यू वांट टू ग्रो और यू वांट टू रिग्रेट। दूसरा, क्या आप 2 साल तक वेट करना चाहते हैं अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए? तो आपको जवाब मिल जाएगा। सो गाइस, अब शुरुआत करते हैं कि व्हाई मास्टर डिग्री इन यूके। सबसे पहले आपका टाइम और आपका पैसा दोनों बचते हैं। टाइम कैसे? आप 2 साल का डिग्री 1 साल में करते हो। मैं बार बार बोलती हूँ कि मास्टर जो यूके में रहता है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स का 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें आपका समय बचता है। वो कैसे? कि 2 साल की बजाय 1 ईयर में आपने डिग्री कर लिया, देन यू कैन स्टार्ट योर करियर, जॉब शुरू कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने किसी ऐसी कंट्री में किसी ऐसी मास्टर डिग्री को किया जहां पर 2 साल लग रहे हैं, और आपके ही कजन 1 साल में उस डिग्री को कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको क्या लगता है कि उसका करियर जल्दी शुरू होगा या आपका? ऑब्वियसली उसका। तो यहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। पैसे कैसे बचाएंगे? नंबर 1, 1 ईयर का ट्यूशन फी आपको पे नहीं करना, सिर्फ 1 ईयर का पे करना है। तो 2 साल के लिए अगर आपका फी 1 ईयर का पे करना है तो आपके पैसे बच गए। दूसरा, सेकेंड ईयर का लिविंग एक्सपेंस आपको पे नहीं करना, अदरवाइज आपको वहां पे रहना भी पड़ता है, खाने पीने का खर्चा है, उसके अलावा आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस रहते हैं, तो वो सारे बच जाते हैं। तीसरा रीजन है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पे स्कॉलरशिप में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 4 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। नंबर 1, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, जो यूनिवर्सिटी सबको देती है। जैसे पंजाब में हर घर में जो बिजली आती है, 300 यूनिट सबको फ्री मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से, पर मंथ की बात कर रही हूँ, इसी तरीके से वहां पे स्कॉलरशिप मिलती है जो सब स्टूडेंट्स को मिलनी है। डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो आपको 3000 के या 3500 के बीच में स्कॉलरशिप देती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। अगर हम लीड्स पैकेज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वहां पर भी आपको 3000 स्कॉलरशिप मिलती है। ये जीबीपी की बात कर रही हूँ। रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी 6000 जीबीपी का स्कॉलरशिप देती है। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट अमाउंट रखती है उन्होंने डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोफाइल को भी कंसिडर करती हैं, कोई अच्छा प्रोफाइल हो तो स्कॉलरशिप बढ़ा भी देती है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। गाइस, ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसकी तैयारी आपको ऑन एन एवरेज 1 साल पहले करनी पड़ती है। जैसे आप लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अपना अप्लाई करते हैं, तो आपका इनटेक नेक्स्ट सितंबर होता है। तो ऑन एन एवरेज 1 साल पहले तैयारी करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसओपी लिखना पड़ता है। 3 यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी से आपका अनकंडीशनल ऑफर आना चाहिए। कुछ टर्म्स कंडीशन रहती हैं, वो डेफिनेटली आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो आप अगर प्रूव हो जाता है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर डिग्री रहता है यूके में। हाँ, कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। दूसरी स्कॉलरशिप की बात करने जा रही हूँ, वो है कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट है, तो डेफिनेटली इंडियंस के लिए तो है, उसके लिए है इंडियंस के लिए, तो ऐसी बात नहीं है, हम इंडियंस को ये सारी स्कॉलरशिप मिलती है। तीसरी है ग्रेट स्कॉलरशिप। तो इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, वो तो फुलफिल करनी है, लेकिन ये आपको पार्शली, जो मैंने 2 लास्ट बताई ना, कॉमनवेल्थ और ग्रेट वाली, तो ये पार्शियल स्कॉलरशिप होती है। अब इसमें भी आपको फायदा बहुत रहता है। सपोज आपका ट्यूशन फी है 18,000 जीबीपी, 10,000 का आपको स्कॉलरशिप मिल गया, तो आपको पे कितना करना है? 8,000 जीबीपी। सो इट इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। Another benefit why you should consider UK as study destination for your master degree. Number 1 is networking. तो आपका नेटवर्किंग बहुत ज्यादा रहता है। गाइस, आप काफी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं जो आने वाले टाइम में ग्लोबल सिटीजन हो सकते हैं, तो आपका उनके साथ नेटवर्किंग रहता है, कनेक्टिविटी रहती है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन पता चलती है, आपको एक्सपोजर मिलता है। इसी के साथ आप में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ग्रेजुएट रूट को हम भूल नहीं सकते।
क्योंकि अभी तो ये 24 मंथ्स है, आने वाले टाइम में नो डाउट ये कम होने जा रहा है, दैट इज 18 मंथ्स, लेकिन आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको यूके में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। प्रोग्राम्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिसिस, तो ये मास्टर लेवल के प्रोग्राम है। डेफिनेटली इन प्रोग्राम्स को करते हो तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड से हैं तो मास्टर कर सकते हैं नर्सिंग में। काफ़ी डिमांड है नर्सिंग की ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूके की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसी के अलावा अगर आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सभी में आप कर सकते हैं। यूके इज ऑलवेज नोन फॉर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। बहुत अच्छा है, अगर आप मैनेजमेंट सीखते हैं यूके से आपका करियर बहुत अच्छा होता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो अगेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके में। मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। इन केस अगर यूके में आपको वर्क अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज आर इन यूके, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज होगी। इसके अलावा हडर्सफील्ड या यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, बेडफोर्डशायर है, देन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है। सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और उनकी डिग्रीज वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज होती हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है जो आपको फॉलो करने हैं। सिंपली आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं। एक एसओपी लिख लीजिए। ये एडमिशन बेस्ड एसओपी रहती है। इसी के साथ अकेडमिक्स अपने सारे कलेक्ट कर लीजिए, और साथ में अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है उसका कोई प्रूफ है आपके पास, उसको अटैच कर दीजिए, उसको एसओपी में मेंशन भी कर सकते हैं। साथ में आपका पासपोर्ट, और दूसरा आपको आइल्स का स्कोर चाहिए। अगर आइल्स नहीं किया तो एमओआई बेस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। रिसेंटली हमने एक एडमिशन करवाया स्टूडेंट का डीएमयू में बिना आइल्स के एमओआई बेस पे। 2 लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए, रिज्यूम चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स का अप्लाई करते हैं ऑफर लेटर के लिए। ऑफर लेटर आ जाता है, देन वी प्रोसीड फॉर द कैश। उसके लिए इंटरव्यू रहता है, और इंटरव्यू से पहले कुछ यूनिवर्सिटीज डिपॉजिट मांगती है। वो जैसे ही जमा करवाया, इंटरव्यू का डेट मिल जाता है, इंटरव्यू क्लियर होता है, देन कैश के लिए प्रोसीड करते हैं। उसके लिए आपको जो बैलेंस पेमेंट है प्री कैश की वो करवानी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट वो देनी पड़ती है, साथ में ही मेडिकल का रहता है, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होती है, उसकी चेकलिस्ट होती है, वो हम शेयर करते हैं। वो जैसे ही आपका कैश आता है देन वी अप्लाई फॉर वीज़ा। इसमें आईएचएस चार्ज रहता है, एम्बेसी फी पे करनी पड़ती है। एम्बेसी फी डिपेंड ऑन कैटेगरी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रायोरिटी है, सुपर प्रायोरिटी है, या आप स्टैंडर्ड सर्विस ले रहे हैं। उसके बाद आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, देन यू गेट योर वीज़ा। इस टाइम पे ई वीज़ा आ रहा है। तो जैसे ही आपका वीज़ा आ गया देन जो भी स्पेसिफिक डेट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हैं और यूके में जाके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो करियर बनाता है। और अगर आप केबीसी देखते हो उसमें आप ये चीज़ नोट करते होगे, काफ़ी ऐसे पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो एजुकेशन के बाद अपनी करियर में क्या चेंज, लाइफ में क्या चेंज आई है उसको मेंशन करते हैं। तो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए वेट कर रही हैं, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और आप डिज़र्व करते हैं अपॉर्चुनिटी। मास्टर डिग्री आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, उसको ज़रूर ग्रैब कीजिए। So this is all about today's video. Hopefully video is quite informative. आपको सारी चीज़ों की clarity हो गई है. My next video will be on another important update. Till then, stay informed, stay vigilant. Meenakshi signing off.